माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो अकेडमी। और आज जो वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 20 है, मैथ्स की है, क्लास 7 के लिए है और टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और 3 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। तो इसमें हमें क्या करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम सीखेंगे। मतलब कि हमें जो दिया हुआ नंबर्स है उसको एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, एक एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये सब हम लिखना सीखने वाले हैं। तो पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म नंबर्स का कैसे लिखते हैं, आप लोगों ने 6th में 5th में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा। और उसी चीज़ को पहले सीख लेते हैं कैसे लिखा जाता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये एक नंबर दिया हुआ है, ये देखिए 47,561। आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये देखिए 1s 10s 100 1000 10,000। तो 4 कौन सी प्लेस पर है, 10,000 की, तो इसीलिए हम करेंगे 4 इंटू 10,000। 7 है 1000 की प्लेस पर, इसलिए 7 इंटू 1000। 5 है आपका 100 प्लेस पर, इसलिए 5 इंटू 100। 6 है आपका 10 प्लेस पर, इसलिए 6 इंटू 10। और लास्ट में 1 जो है 1 प्लेस पर ही, तो 1 को 1 मल्टीप्लाई करो या रहने दो, एक ही बात है। ठीक है, ये आपका हो गया इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसी चीज़ को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में करना होता तो कैसे करते। और एक और चीज़ मैं इसको बता देती हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि उसके आगे 10,000 कैसे आया, फिर 1,000 क्यों आया, फिर 100 क्यों आया, तो उसका भी एक तरीका होता है। आप 4 लिख लिए, इंटू 1 करो, इंटू 1 करो, और उसके पीछे जितने भी डिजिट्स है उतने ज़ीरो लगा दो। जैसे इसके पीछे कितने 4 थे, 4 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 4 देखो, 4 ज़ीरोज़ लग गए, 1 2 3 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट लिखो 7, इंटू 1 करो, और उसके बाद 7 के बाद जितने डिजिट्स हैं 3 है तो 3 ज़ीरोज़ लगा दो। उसके बाद +5 करो, 5 के बाद कितने डिजिट्स रिमेनिंग रहेगा आपका 2, तो 2 ज़ीरो लग गए। देन 6 के बाद कितने डिजिट्स रिमेनिंग है अभी 1, तो 1 ज़ीरो लग गया 1 के साथ में, राइट। और 1 के बाद में कोई डिजिट रिमेनिंग नहीं रहा, तो इसीलिए 1 अकेला है। तो ये एक तरीका है बस आप लोगों का, ये अगर आप लोगों को प्लेस वाले की नॉलेज नहीं है, वैसे तो वैसे नॉलेज होनी चाहिए आपको। एग्जैक्टली, इफ़ यू आर डूइंग मैथ्स यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम ऑल्सो। जो प्लेस वैल्यू चार्ट आप पढ़ते थे, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स एंड नेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स, उसकी नॉलेज एग्जैक्टली आप लोगों को होनी ज़रूर चाहिए। लेकिन इन केस मैंने ये बताया कि अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे कि हम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे कि मुझे 10,000 को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो बेटा देखो 10,000 का मतलब क्या होता है, 10 कितने बार आया, 4 बार, ठीक है। अब वो पता कैसे चलेगा कि 10 4 बार आया, ये देखो कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 एंड 4 ज़ीरोज़ है। तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा लो कि 10 जो है आपका 4 बार आया है, क्योंकि देखो आप करके देखोगे 10 इंटू 10 100, फिर 100 इंटू 10,000 एंड 1000 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 10,000। तो इसी चीज़ को हम ब्रेक कर 10,000 को हम ब्रेक कर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम 10,000 को ब्रेक कर हम ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट। यानी कि अगर 4 ज़ीरो तो 4 बार 10 लिखेंगे। तो इसको मैं और ज़्यादा शॉर्ट में लिख सकती हूँ, ज़ीरोज़ गिन लो 1 2 3 4। 10 मतलब कितने बार आए, 4 टाइम्स आए ना, तो इसकी पावर हम लिख देंगे 4, ठीक है। तो इसको भी हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो, इस तरह से भी करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे कि मुझे 1000 लिखना है, 1000 लिखना है 1 2 3, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 10 लिखो, राइट। 10 तो लिखना ही पड़ेगा, कितने ज़ीरो है 3, इसकी पावर दे दो 3, बस इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया, राइट। इसको 10 को 3 टाइम्स 10 लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे बाय जस्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन 1000, ठीक है, उसकी पावर आ जाएगी। ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट आपकी वर्कशीट में अब ये पढ़ लेते हैं क्या है। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 एंड 10.0, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हम 10 की मल्टीप्लाई करके उसकी पावर देके कितने ही नंबर को हम इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मल्टीप्लाइड अ पावर ऑफ 10, 10 की पावर देके उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से लिखने को हम कहते हैं कि ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो केसेस आएंगे, एक तो आपको नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एक आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। दोनों के एक एग्जांपल है, लेट्स सी द एग्जांपल्स आल्सो। जैसे कि ये है, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के फॉर्म में। तो कैसे करेंगे ये देखो,
हम पहले इसको जो है एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करना भी सिखाया था ना, जैसे 3 लिखो और फिर उसके बाद देख लो कौन सी प्लेस पर आया, ये आया है आपका। देखो उसके बाद 1 लिखो और उसके बाद डिजिट्स गिन लो आप लोग। देखो 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ आ गए। फिर 9 लिखो, 9 के आगे जितने ज़ीरोज़ है 1 के साथ में उतने ज़ीरोज़ लगा दो। देन 0 है तो प्लस 0 इंटू उसके बाद कितना आएंगे। इसको आप लोग एक एक ज़ीरो भी घटा कर देखोगे ना तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, एक एक ज़ीरोज़ इसमें कम होते चले जाएंगे, राइट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब उसी चीज़ को आपको और शॉर्ट में लिखना है। ये देखो 3 इंटू, यहाँ पर देखिए इसको आप लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁻⁵ कितने अभी बताया था ना, ज़ीरोज़ गिनने हैं और उसकी पावर लिख देनी है। फिर उसके बाद इसके इस चीज़ को जो आपका यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखो और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ गिनो, उसकी पावर लिख दो। उसी तरह से इसकी पावर्स लिख दी, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। इसमें देखो 100 में 100 है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ हैं इसलिए पावर 2 आ गई। अब उसका 10 है तो 1 ज़ीरो तो इसलिए 1 ऊपर पावर आ गई। इसके पास देखो यहाँ पर 1 है, सिंगल 1 बचा, 8 इंटू 1। तो 1 को हम कैसे लिखेंगे बेटा, 10 की पावर 0, क्योंकि इसके पास कोई ज़ीरो नहीं है। 10 तो लिखना ही है और 10 की पावर कितनी, 0, क्योंकि कोई ज़ीरो है ही नहीं, राइट। इस तरह से ये इसका जो है आपका आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको हम लिखने को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, अब ये देखो ये बोल रहा है कि 10 की जो पावर है ना वो घटती चली जाती है बाय 1, एक एक नंबर से घटती चली जाती है। देखो यहाँ पर 5 थी पावर, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यही करेक्ट मेथड है। मतलब कि अगर आपको चेक करना है ना कि आप लोग सही कर रहे हो नहीं कर रहे, तो ये देख लो कि इसकी पावर जो है ना एक एक नंबर से घटती चली जा रही है। 5 4 उल्टी गिनती शुरू हो रही है, मान लो 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाता है। अब उसके बाद देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का मतलब होता है बेटा कि फर्स्ट जो डिजिट है उसके बाद ही पॉइंट आए, उसके बाद ही पॉइंट आए। जैसे पॉइंट हम जहाँ इस वाले क्वेश्चन में 0.8 लास्ट में लिखा है ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमें फर्स्ट जो डिजिट है आपकी लेफ्ट साइड से, जो फर्स्ट डिजिट है उस पर पॉइंट जाना चाहिए। यानी कि 3 पॉइंट मुझे ये कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीधा ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से पॉइंट लिख देंगे, नहीं। जब कोई भी पॉइंट मूव करता है अपनी पोजीशन से किसी और पोजीशन पर, तो उसके बराबर में हम जो है मल्टीप्लाई में 1000 वगैरह ज़रूर लिखते हैं कि कितने प्लेस पे मूव करा वो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए हमें कन्वर्ट करना था 39087.8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही होता है कि आपका जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट उसके बाद पॉइंट आना चाहिए। तो मैंने पॉइंट लगा दिया, राइट, 878, और यहाँ पर पॉइंट खत्म हो जाएगा और कहीं पॉइंट नहीं आएगा। पूरे नंबर में एक ही जगह पॉइंट आ सकता है। क्वेश्चन में यहाँ था, स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ आ गया। अब क्या करूँगी मैं, 10 यहाँ लिखूँगी। अब 10 की पावर क्या दूंगी, अगर पॉइंट आपका राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो नंबर जो आएगा, काउंटिंग करेंगे हम नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कितने नंबर छोड़ के वो पॉइंट आया। 1 2, देखो 1 2 3 4, कितने नंबर छोड़ के आया, 4। ठीक है, कितना नंबर छोड़ के आया वो, 4 के, ये पॉइंट जो है 4 डिजिट्स के आगे आया है। तो यहाँ पर ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट। देखो फिर से देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यहाँ से समझ आएगा आपको। जैसे ये है 39878, अब कहीं भी पॉइंट नहीं है, अब कहीं पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। तो बेटा जहाँ पर जिस नंबर में कहीं कोई पॉइंट नहीं होता तो वो अंडरस्टूड होता है कि पॉइंट लास्ट में है, यानी कि यहाँ पर पॉइंट है। क्योंकि पॉइंट अगर मैं 0 लिखूँगी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, इसलिए इसको हटा कर लिखा हुआ है, यानी कि पॉइंट है यहाँ लास्ट में। ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड कि पॉइंट जो है लास्ट में है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3.90878, मैं ये वाला पॉइंट यहाँ लाई हूँ, यहाँ आ गया ये पॉइंट, कितने डिजिट्स आगे चला गया, देखो 1 2 3 4 5, कितने डिजिट्स आगे गया, 5। तो 10 की पावर 5 हो गई, मतलब जितने डिजिट्स आगे मूव करा है तो 10 की पावर उतनी ही देनी है। तो ये आपका आंसर हो गया, राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, समझ में आ गई। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अपने एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है बेटा ये, और ये 9 10 11 12 सब जगह ये सब काम आती है, इसलिए बेहतर है कि अभी आप लोग समझ लीजिए। तो इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, इसको इन एक्सपेंड फॉर्म एज वेल एज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में, एक्सपेंड फॉर्म में भी और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी, फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे ये देखिए,
एक्सपेंड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, पहले मैं इसका फर्स्ट का एक्सपेंड फॉर्म बता देती हूँ। देखो 279404, ठीक है, ये है आपका। तो आप लोग लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, आप लोग लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। कैसे होगा, देखो 2 लिखो इंटू 10 करो, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा, कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो लगा दो, ठीक है। फिर 7 लिखो, मल्टीप्लाई करो, 1 लिखो, कितने ज़ीरो, 4 ज़ीरो, ठीक है। फिर प्लस 9 लिखो, मल्टीप्लाई 1, कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो, ठीक है। फिर प्लस लिखो 4, कितने ज़ीरो, 100, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस लिखो 0, मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस लिखो लास्ट में 4 इंटू 1, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। इन्होंने एक्सपेंशनल फॉर्म नहीं कहा, अगर कहा होता तो हम इसके 10 की पावर दे देते। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखो, अभी बताया था मैंने कि जिस कहीं पर भी कोई कहीं कोई डेसिमल नहीं है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये मान के चलेंगे कि लास्ट में डेसिमल है। तो 279404 को मल्टीप्लाई 10 और कितनी पावर आएगी, मूव कहाँ से करा, यहाँ से करा, लास्ट में पॉइंट है, कितने स्टेप आगे गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, बस ये इसका आंसर है। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो कितने कहाँ से, इसके लास्ट में था, यहाँ से यहाँ आया, तो कितना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स आगे गया, तो इसकी पावर 5 होगी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड में कैसे करना है। 3006194 है, पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। सेकंड करवा रही हूँ, कैसे लिखेंगे, पहले 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, कितने आएंगे, गिन लो डिजिट्स, बाद उतने ही 1 के साथ 0 लगा देना, 2 2 4 5, 2 3 4 5 6, उसके बाद लिखो 0, मल्टीप्लाई करो 5, 1 2 3 4 5, फिर से 0 आ गया, फिर मल्टीप्लाई करो 4, 1 2 3 4, फिर आया आपका 6, मल्टीप्लाई करो 3 0 वाला 1000, फिर आएगा 1, 1 के साथ में 100, फिर आएगा 9, 9 के साथ में 10, और फिर लास्ट में 4, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म। ये आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताया था, कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए, ऊपर लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ ज़रूर लिख देना स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कितना आ जाएगा बेटा, 3.006194 मल्टीप्लाई 10। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करें, कितनी पावर आनी चाहिए, कितना मूव करा पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स आगे चला गया, तो इसकी पावर 6, 10 की पावर 6। तो ये आपका आंसर। ये जो है थर्ड को देखो कैसे करना है। थर्ड है आपका ये, ठीक है, ये वाला है, देखो कैसे करेंगे। 12719, पहले हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले 1, देखो 1 इंटू, ठीक है, और कितने ज़ीरो आएंगे, 1 के बाद में कितने डिजिट्स है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारे पास में नंबर 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 4 डिजिट्स है इसके बाद में, इसलिए 4 0, ठीक है। ये देखिए फिर से दिखाता हूँ, 1 मल्टीप्लाई और 10,000, क्यों, क्योंकि 1 के बाद में कितने डिजिट्स रिमेन है, 5, तो 5 0, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 1 लाख, है ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख। उसके बाद आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई, कितने ज़ीरोस, कितने ज़ीरोस होंगे 2 के बाद, 4, 1 2 3 4। बस आपको फर्स्ट नंबर अगर समझ आ गया ना, तो उसके बाद तो एक एक ज़ीरो घटाते चले जाओ, बस और कुछ नहीं करना। 0 इंटू और फिर 3 0, फिर उसके बाद 7 इंटू 1 0 घटा दो 100, फिर उसके बाद 9, फिर 1 0 घटा दो, कितना हो जाएगा, 7 के बाद क्या था, 1 1 आएगा यहाँ पर, 1 इंटू 1 0 घटाओ 10, फिर प्लस 9 9 के पास 1, है ना, ये आपका हो गया, राइट।
ये इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म था। अब इसकी बात कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो हम पहले लिखेंगे, देखो हम पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, ऐसे ज़रूर लिख देना कि वो एक्सपेंडेड फॉर्म था और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे 1.2 इंटू 10⁻⁴ कितनी, 1.2, पॉइंट लास्ट मैंने बताया था, जिसमें पॉइंट कहीं नज़र ना आए तो मान लो कि लास्ट में पॉइंट है, तो यहाँ से लास्ट से पॉइंट चल के आया 2 के आगे, तो कितने डिजिट्स आगे आया वो 1 2 3 4 5 डिजिट्स आगे आया, तो इसका आ जाएगा ऊपर पावर 5। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए 1.2 इंटू 10⁻⁵, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो चलिए अब आप ना फोर्थ देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। फोर्थ है आपका, देखो फोर्थ है, पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे हम, एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा आपका 2 इंटू 10, कितना हो जाएगा देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है ना 2 के बाद, तो इसमें हम लगा देंगे 6 ज़ीरोज़, 3 और 3 6, उसके बाद 8। अब तो बस एक पता चल गया ना, तो बाकी तो पता चल जाते हैं, अब तो ज़ीरो घटाते चले जाओ बस। अब इसमें आ जाएंगे 5 ज़ीरो, ठीक है, ये 5 ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पर, एक और ज़ीरो। उसके बाद 8 के बाद क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो तो है लेकिन हमें लिखने तो पड़ेंगे, 4 ज़ीरो। उसके बाद 6 के बाद में कितने 3 ज़ीरो, क्योंकि 6 के बाद 3 डिजिट्स बाकी है इसलिए 3 ज़ीरो। उसके बाद आएगा 1 के बाद में कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो। उसके बाद में 9 के बाद कितने ज़ीरो, 1। उसके बाद कितने ज़ीरो, 1, यानी कि हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसी को ही मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये आप लोग उतार लीजिए, यहाँ पे पॉज कर लेना और वीडियो को, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म उतार लेना, ठीक है। ये आपका फोर्थ है, फोर्थ का है। चलिए अब इसका देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 2.8 इंटू 10⁻⁴ कितनी, अभी बताया था ना, जिसमें पॉइंट कहीं नज़र ना आए तो सोच लो कि लास्ट में है, तो लास्ट से 8 के आगे आने में कितना डिजिट्स को पार करके आना पड़ा, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶, ये इसका आंसर, ये इसका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। लास्ट वाला एक बाकी है वो देख लेते हैं। ये देखो 2068, पहले इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म 2 इंटू 10, कितने ज़ीरो, 4, ठीक है। उसके बाद 0 इंटू 3, उसके बाद फिर से 0 आया है प्लस 0, ठीक है, प्लस 0 फिर से आया है, 2 बार 0 तो 2 बार प्लस करेंगे हम, 2 बार, एक बार प्लस 0 करके मल्टीप्लाई 1000, एक बार प्लस 0 करके मल्टीप्लाई 100, फिर 6, फिर मल्टीप्लाई करके 10, उसके बाद लास्ट में 8 इंटू 1। ये आ गया बेटा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये फिफ्थ का है, उतार लीजिए आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसका लिखते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ये देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना आएगा, 2.0068 इंटू 10⁻⁴, कि यहाँ पे था ना पॉइंट, यहाँ से यहाँ चल के आया, कितने ज़ीरो आगे आ गया, कितने डिजिट्स आगे आया, 4, तो ⁻⁴, ये इसका आंसर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये सब था आप लोगों का एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया है सेकंड क्वेश्चन, इसमें कहा है कि आप लोगों को एक्सप्रेस नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सिर्फ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है अब की बार, और कुछ नहीं करना। कैसे करेंगे ये देखिए आप लोग, मैं बताती हूँ। देखो इसका कितना आ जाएगा, इसका आएगा आपका 3.0 इंटू 10⁻⁴, कहाँ, यहाँ कहीं पर भी पॉइंट कहीं बीच में, डिजिट्स के बीच में नहीं है, तो कहीं पर भी डिजिट्स के बीच में नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट में है। तो ये यहाँ से इसके यहाँ आया, कितने डिजिट्स आगे आगे बेटा, 3 ज़ीरो ये, 3 ज़ीरो ये, कितने हो गए 6, और 2 ज़ीरो ये 8, तो ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। ऐसे ही करना है बस। अब देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो ज़रा आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा पेन को वैसे कर लेती हूँ, ठीक है। अब इसका देखो, इसका हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁴, कितना, कितने ज़ीरो आ गया, 3 3 6 और 3 9, ठीक है, 9 आ गया, 9 मीटर
इसके आगे मैंने 1.4 के आगे 0 0 0 0 इसलिए लिखा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर लास्ट में ज़ीरोज़ है ना, लास्ट में अगर ज़ीरोज़ हैं तो उसको नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 3.0 लिखा है और यहाँ पे 1.4 लिखा, लास्ट के सारे छोड़ दिए और बस ये देख लिया कितने वो पॉइंट कितने डिजिट्स आगे आ गया वो काउंट कर लिया। देखो 3 यहाँ थे 0, 3 यहाँ, कितने हो गए डिजिट्स 6 और 3 यहाँ थे 9, इसलिए 9। ठीक है, ये था आपका। और थर्ड देख लेते हैं। थर्ड, ये देखिए अब हम करते हैं थर्ड। ठीक है, थर्ड करते हैं। थर्ड में लिखना है हमें, ये देखिए यहाँ पर आपका है 1.353 इंटू 10 रेज टू पावर कितना, देखो 3 3 6 और 3 9 9। ठीक है, क्योंकि पॉइंट पीछे से चलकर यहाँ आया है, बताया था जहाँ पर भी नज़र नहीं आता उसके पीछे होता है, और पीछे से कितने डिजिट पार कर कर आया वो 9। और यहाँ पर लिखा है क्यूबिक किलोमीटर, यूनिट ज़रूर लिखना, तो इसके आगे आ जाएगा बेटा किलोमीटर का क्यूब, तब आंसर ये कंप्लीट बनेगा, किलोमीटर का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है, क्यूब। ठीक है, 3 है मतलब इसके ऊपर। उसके बाद चलो देखते हैं फोर्थ। ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ कर देती हूँ मैं फोर्थ में का। ये है आपका 3.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना, कितने डिजिट्स आगे आया, 3 3 6 7 8 8, और उसके आगे कौन सी यूनिट लगी है, मीटर की, तो ये मीटर हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में करवा देती हूँ आपको यहाँ से। ठीक है, ये देखो 1.2 इंटू कितने डिजिट्स आगे आया, 3 3 6 और 3 9 और एक और 10, 10 रेज़ टू पावर 10। ठीक है, और ईयर्स लिख देना ज़रूर, क्योंकि ईयर्स लिखा है आगे तो ईयर्स लिखना होगा आपको। तो ये थे आपका सारी आज की एक्सरसाइज। ये फोर्थ है, ये वाला जो है ये थर्ड का है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, और ये वाला जो एरो लगा के किया ये फोर्थ का है। ठीक है बेटा, तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज कर लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था, हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, तो आप लोग अपनी वर्कशीट कीजिए। और टिल नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच बेटा।